आज है हमारे पास ये वर्कशीट 32 क्लास 10th की। इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। तो जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमें सुनाई देता है तो क्या चीज़ दिमाग में आती है कि भाई ये कोई ट्रायंगल से रिलेटेड बात हो रही है, त्रिभुज से रिलेटेड बात हो रही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये लिखा हुआ है कि भाई इसमें भी ट्रायंगल में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और उसकी क्या बात कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स ऑफ राइट एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसकी जो साइड है, साइड और एंगल्स के बीच का जो रेशियो है, बेसिस मतलब के आधार पर जो उनका रेशियो है, उनकी बात कर रहे हैं। फिर हमें एक टेबल दे रखी है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी एंड सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। सारे बच्चों को जिन्होंने पिछली मेरी एनसीईआरटी की वीडियो देख रखी है तो उसमें तो क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो ये जो पूछ रहे हो आप कि ये पी बी और एच क्या होता है, तो ये हमें चित्र दे रखा है। ये एंगल अगर हमारा थीटा है, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इसके थीटा के सामने की साइड को हम पी कहते हैं। 90 का जो एंगल है, क्योंकि राइट एंगल की बात है, तो जो 90 के सामने का एंगल है उसको हम एच कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो थीटा के साथ वाली एडजेसेंट साइड है उसको हम बी कहते हैं, ठीक है, बेस। अब आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो कि अगर ये हमारा ट्रायंगल ऐसे ना होकर के एक राइट ट्रायंगल अगर हमारा इस तरह से बनना होता, ये हमारा राइट ट्रायंगल, ये जो 90 का एंगल है यहाँ बना होता, ठीक है, और मान लिया इसका नाम ए बी सी त्रिभुज होता, ए बी सी त्रिभुज होता और एंगल ए इसमें 90 होता, ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा होता साइन, तो साइन थीटा क्या होता। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो थीटा हम एंगल कह रहे हैं उसके ठीक सामने की साइड इसको हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे। और इसके साथ वाली जो साइड है, थीटा के साथ वाली साइड कौन सी हो गई, ये वाली जो 90 नहीं है, और जो 90 के सामने वाली साइड है उसको हम एच कहेंगे। पहली बात, सबसे पहली बात ये क्लियर कर लो कि जो 90 के सामने वाली साइड होगी वो कहलाएगी एच, हाइपोटेन्यूज। और जो थीटा जहाँ भी लिया है, अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाली साइड पी होगी, और जो तीसरी साइड बच गई वो साइड बी होगी। ऐसे हो गई बात, ठीक है। तो बाकी फिर फॉर्मूले यही रह जाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच है, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। बाकी ये टेबल ज्यों की त्यों रही आएगी, ठीक है ना। और अगर मान लिया एंगल थीटा हम इधर लेते, सपोज किया कि ये हमारा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ऐसे होता, चलो ऐसे बना दिया। अब ये राइट ट्रायंगल हमने नाम दे दिया पी क्यू आर, और हमारा जो थीटा एंगल है वो यहाँ पे होता, ठीक है। अब थीटा एंगल यहाँ पे होता तो हम पी इसको बोलते, और ये 90 के सामने की साइड इसको एच बोलते, और इसको हम बी बोलते, ठीक है। उस स्थिति में जैसे अब इसमें साइन थीटा क्या हुआ, इसमें साइन थीटा हुआ हमारा ए सी अपॉन में बी सी, और इसमें साइन थीटा हुआ हमारा पी अपॉन एच यानी क्यू आर अपॉन में पी आर, पी क्यू आर अपॉन में पी आर, ये होता। तो ये बात सबके समझ आ गई होगी, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है कि ये डिपेंड करता है, पी वी और एच किस पर डिपेंड करता है कि एंगल हमने थीटा कौन सा लिया है। उसके बाद फिर हमें बात बताई गई है कि भाई ये साइन थीटा हमारा हो गया क्या, पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा बी अपॉन एच। तो यहाँ पे हमें बताया गया है भाई साइन थीटा पी अपॉन एच है और कोसेक थीटा एच अपॉन पी है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो गया, 1 हो गया।
या ये कहो कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा हो गया। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/कोसेक थीटा हो गया। या ये कहो कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा हो गया। यानी इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई साइन थीटा है हमारा P/H, साइन थीटा है क्या, P/H, और कोसेक थीटा है H/P। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, P/H मल्टीप्लाई बाई H/P दैट इज़ 1। ये कह लो है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो गया। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, 1/साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा करोगे आप तो कॉस थीटा है आपका B/H और सेक थीटा है H/B। तो H से H, B से B कटा, ये आया 1। तो यानी एक बात तो ये हो गई कि हम ये लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तीसरी बात, इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमारा P/B इंटू में B/P, ये हो गया 1। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू में टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग लगाएं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने कर दिया, तो साइन थीटा था हमारे पास P/H और कॉस थीटा था B/H। H से H कट गया, ये आ गया P/B, और ये है हमारे पास क्या, टेन थीटा। तो P/B टेन थीटा है। तो यानी ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि भाई टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस तरह से ये हमारे फॉर्मूले बन गए। इन फॉर्मूलों के आधार पर अब हमसे ट्राई और सेल्फ में कुछ सवाल करने के लिए कहा गया है। और उसमें पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल टू 5/13, कि किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 5/13 है। चलिए हमने मान लिया ये एक राइट ट्रायंगल है और ये एंगल इसमें क्या है, थीटा, ठीक है। और साइन थीटा बराबर हमें दे रखा है क्या, 5/13, 5/13। यानी इस P, क्योंकि ये थीटा माना है तो हम इसको P कहेंगे, इसको H कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, B कहेंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो P और H का रेशियो है वो कितना है, 5/13 है। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि इसलिए P हमारा क्या होगा, 5K मान लिया हमने, और H इक्वल टू 13K मान लिया, जिससे कि ये रेशियो 5:13 रहा है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंस ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो कर्ण का वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, P² प्लस B² के बराबर होगा। तो H की जगह पे हमने रख दिया 13K का स्क्वायर और P की जगह रख दिया 5K का स्क्वायर प्लस B², ठीक है कि नहीं। तो अब हमारा B² कितना आ गया, 13 का स्क्वायर सबको याद है 169, और K है तो ये K²। ये इधर कितना हो गया, 25K² प्लस B²। तो 25K² को इधर ले आए, कितना हो गया, 169K² माइनस 25K² इक्वल टू B²। यानी ये जो वैल्यू आई इसकी
कितनी आ गई 144 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी b इक्वल टू रूट में 144 के स्क्वायर। अब 144 का वर्गमूल सबको याद होगा, कितना आ गया 12 गुणा 12 कितना होता है 144, तो ये 12 के। अब जो पूछा है वो लिख दो, बाकी के 5 इसने पूछे, फाइंड ऑल दी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी साइन थीटा आपको दे रखा है और आपको बाकी के 5, और बाकी के 5 कौन कौन रह गए, टेबल देख रखी है ना, कॉस थीटा रह गया भाई। तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हम क्या लिखते हैं b अपॉन h, और b की वैल्यू आ गई 12 के बट्टे में h की वैल्यू है हमारे पास 13 के, ये रही के से के कट गया 12/13। कॉस के बाद अगला लिखा हुआ है इसमें टेन थीटा टेबल में है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन में b, और p है हमारे पास 5 के और b है निकाला हमने 12 के, तो कितना आ गया 5/12। टेन के बाद क्या लिखा है, कोसेक लिखा है भाई टेबल में, और कोसेक थीटा लिखा है h बाई पी, तो h बाई पी 13 के बाई 5 के, 13 के अपॉन 5 के, दैट इज 13/5। कोसेक थीटा के बाद लिखा है फिर सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिखा है h अपॉन बी, या हम ये भी कह सकते हैं भाई कॉस का उल्टा कर दो, 12/13 1/cos थीटा कर दो, तो ये भी कर सकते थे हम इसे 13 के बट्टे 12 के, या डायरेक्ट भी हम क्या लिख सकते थे 13/12, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा हम यहाँ निकाल चुके हैं 12/13, तो ये कितना आ गया 13/12, ये लिख देते, वो भी बात ठीक थी। ऐसे ही अगर हम कॉट थीटा लिखते, तो कॉट थीटा को अगर हम ऐसे लिख देते कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan थीटा हम निकाल चुके हैं कितना है 5/12, तो 1/tan थीटा कितना हो गया 12/5, इसका कन्वर्स हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया 12/5। तो ये तरीका भी गलत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि फाइंड सेक थीटा कॉट थीटा एंड कॉस थीटा व्हेन tan थीटा इक्वल टू 15/8, कि यदि tan थीटा 15/8 है, tan थीटा बराबर 15/8 है, तो आपको फाइंड करना है सेक थीटा कॉट थीटा एंड कॉस थीटा, ये 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। चलिए बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन हो गया भाई, ये हमने एक ट्रायंगल मान लिया, और ये ट्रायंगल मान लिया, इसमें एक एंगल हमने थीटा मान लिया, ये जब इसे थीटा मानोगे तो इसको क्या कहोगे पी कहोगे, और इसको बी कहोगे, और इस 90 के सामने की साइड को क्या कहोगे हाइपोटेन्यूज एच कह दोगे। क्लियर। अब tan थीटा हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला जो अभी बताए थे, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो इसलिए P हो गया हमारे पास 15K और B हो गया 8K। ठीक है कि नहीं। अब पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि भाई पाइथागोरस थ्योरम PT लिख देते हैं शॉर्ट में, h² बराबर क्या है p² प्लस b², और P है 15K का स्क्वायर और B है 8K का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 के स्क्वायर, और 8 का कितना हो गया 64 के स्क्वायर, जोड़ दिया तो यानी h² इक्वल टू 289 के स्क्वायर आ गया। या हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू √289 वर्गमूल में k², और 289 किसका वर्ग है 17 का वर्ग है 17 का, तो ये कितना आ गया 17K। अब जो पूछा है वो निकाल देते हैं भाई। इसने पूछा सेक थीटा बताइए,
अब सेक थीटा हमारे पास फार्मूला बोल रहा है क्या होता है, एच अपॉन में बी, और एच आ गई हमारे पास 17K और बी ये रही 8K, तो कितना बन गया 17/8। क्लियर। इसी तरह से सेक थीटा के बाद पूछा है उसने कॉट थीटा कितना हो गया, तो कॉट थीटा हुआ, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा हमारा लिखा हुआ है बी अपॉन पी, बी अपॉन में पी। अब बी है हमारे पास 8K और पी है 15K, यानी ये आ गया 8/15। ठीक है। तीसरा पूछा है रेशियो हमसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, अभी हमने सेक थीटा निकाल लिया है तो 1/में सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कर दिया तो 8/17 हो गया। तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, दैट इज 8/17। ये भी हम कर सकते हैं। तो आसान सा सवाल हो गया। अब आ जाओ जरा तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर इसमें गलती है। हाँ है इसमें थोड़ी गलती, कि इन ट्रायंगल PQR, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसे देखा और मार्क किया कि इसमें A और C तो है ही नहीं। तो चलिए हम इसे ठीक कर लेते हैं क्वेश्चन को पहले। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q = 90, साइन P = 3/4, देन सो दैट cos A + sin C है। अब आप कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि भाई cos A + sin C तो इसमें है ही नहीं, A और C तो है ही नहीं, तो आप इसे cos P + cos R = √7/2 लिख लीजिए। ठीक है। तो यानी आपका जो क्वेश्चन प्रूव करना है वो प्रूव करना है आपने cos P, यहाँ पे जो प्रूव करना है आपने या शो करना है उसमें आप क्या लिख लीजिए, उसमें लिख लीजिए आप cos P + cos R। ठीक है। बाकी क्वेश्चन ठीक है, इसको बस ये कर लीजिए cos P + cos R बराबर √7/2, बाकी ठीक है। बाकी और कोई गलती नहीं है इसमें, ये कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है। ये आपने प्रूव करना है, तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन को समझ लो। अब हमें दे रखा है इन ट्रायंगल PQR, Q 90 है। चलिए हमने भाई ये ट्रायंगल PQR बना दिया, और जिसमें Q क्या है 90, P क्या R, और ये एंगल है हमारे पास 90, और साइन P ये दे रखा है हमें, साइन P बराबर दे रखा है कितना 3/4। मैंने जानबूझ के वो ऊपर लिया है जिससे आप ये बात समझ जाओ कि भाई साइन P 3/4 है, तो इसका अर्थ है P यहाँ पे लेंगे हम इसे, P कहाँ पे लेंगे, इस QR को P लेंगे। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ये आई हमारे पास 3K, और ये जो आया PR 90 के सामने की, क्योंकि ये क्या होता है P/H होता है ना, बताया है। तो अब P किसे लिया जाएगा, ये वाला P लिया जाएगा साइड, और H कौन होगी, ये वाली साइड। तो इसको हमने 4K ले लिया। अब इस B को निकालने के लिए यानी PQ को निकालने के लिए हमने क्या लगा दिया, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो PR² बराबर क्या हो गया, PQ² + QR²। अब PR है हमारे पास 4K², और PQ है हमको निकालना, जिसको कि हम वैसे B कहेंगे हैं। तो PQ² + QR², QR है 3K², तो ये 16K², और इधर ये आया तो कितना हो गया 9K² बराबर PQ²। ऐसे हो गया कि नहीं। तो यानी कि ये 7K² = PQ² या PQ = क्या आ गया K, 7K² पे क्या लगाओगे रूट, या इसको हम कह सकते हैं K√7। तो इसकी वैल्यू आ गई K√7। अब हमने cos P निकालना है, तो cos P कितना हो गया हमारे पास, cos P लोगे तो इस cos P के लिए B/H लगेगा, तो
तो बी कौन हुआ, पी क्यू हुआ इसमें, बराबर पी क्यू अपॉन में पी आर, पी क्यू अपॉन में पी आर। यहाँ पर जैसे 3/4 साइन पी ले रहे हो तो साइन यानी क्यू आर है, ये क्या हुई क्यू आर अपॉन में पी आर, ठीक है कि नहीं। अब कॉस पी इक्वल टू पी क्यू है हमारा k√7 और पी आर है 4k, तो k से k कट गया, कितना आ गया √7/4। इसी तरह से कॉस आर, अब जब कॉस आर लोगे आप तो आर के लिए पी ये होगा और बी ये होगा, आर की बात है, तो इसमें ये हो गया क्यू आर बट्टे में कॉस पी प्लस साइन आर, कॉस पी प्लस कॉस आर नहीं है, ये साइन आर समझिए इसे, कॉस पी प्लस साइन आर, कॉस पी प्लस साइन आर। तो अब ये साइन आर जब निकालोगे तो ये साइन आर जो आया वो क्या हुआ साइन आर, तो साइन आर में सामने की साइड पी क्यू बट्टे में साइन आर बराबर पी क्यू बट्टे में पी आर, तो ये भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वही आ गई, पी क्यू बट्टे पी आर कितना आ गया √7/4। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कॉस पी प्लस साइन आर बराबर √7/4 प्लस √7/4, दैट इज 2√7/4, दैट इज √7/2। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन तीसरा प्रूव हो गया। चौथा है फिल इन द फॉलोइंग टेबल फॉर गिवन ट्रायंगल। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित सारणी को भरिए इसके मदद से, फिल द फॉलोइंग टेबल फॉर गिवन ट्रायंगल, इन त्रिभुजों के दिए गए त्रिभुज के लिए इस टेबल को भरिए। तो ये सबने सही कर रखा है, बहुत ठीक कर रखा है, आसान सा सवाल है। चौथा, एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल में ऐसे दे रखा है ये 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है थीटा, और ये एंगल है 3, ये एंगल है, ये साइड है 3, ये साइड है 4 और ये साइड है 5, और इसने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को पूछा है। तो लिख देते हैं भाई, साइन थीटा क्या होता है P/H, तो इसके लिए P ये हो गया और B ये हो गया और H ये हो गया, तो साइन थीटा P/H, P हो गया हमारा कितना 3/5, ठीक है। और फिर पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा B/H, बिल्कुल आसान सा सवाल, सभी का समझ में आ गया होगा, 4/5, ठीक है। फिर पूछा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा, कोसेक उल्टा है किसका, साइन का उल्टा, 1/sin थीटा लिख सकते हो, यानी ये हो गया 5/3। ऐसे ही सेक थीटा जो लिखोगे तो सेक थीटा किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, 1/cos थीटा, यानी ये हो गया 5/4। फिर पूछा है टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है P/B, और P है 3, B है 4, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉट थीटा B/P यानी कि 4/3, आसान सा सवाल। पांचवा कह रहा है कि इसको मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए, मैच द फॉलोइंग, मैच करने में बड़ा आनंद आता है? मिला दो, किसी से किसी को मिला सकते हैं नहीं, हिसाब से मिलाएंगे। अब कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, चलिए यहाँ से हमने इसको मिला दिया। टेन थीटा को हम अभी क्या लिख सकते हैं, अभी ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक थीटा को हमने क्या लिखा है 1/cos थीटा, और 1/sec थीटा क्या हो जाता है cos थीटा, ऐसे ही हो जाता है कि नहीं। तो फिर ये तो पाँचवा अपने आप बच गया भाई, cot थीटा = 1/tan थीटा, ये भी होता ही है। तो इस तरह से हमारा ये पांचवा सवाल
हो गए तो इनको सभी बच्चे कर लेंगे इस वर्कशीट को। धन्यवाद।